नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता कृष्णा भट्ट से। कृष्णा भट्ट का जन्म कर्नाटक के मंगलोर में हुआ। 5th क्लास से ही कृष्णा भट्ट ने नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट से रंगमंच शुरू कर दिया था। कृष्णा भट्ट ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, फिर एनएसडी में सिलेक्शन हुआ और 3 साल तक अपने एक्टिंग के हुनर को निखारा। आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी और यशपाल शर्मा एनएसडी में कृष्णा भट्ट के बैचमेट रहे हैं। एनएसडी के बाद कृष्णा भट्ट ने मुंबई का रुख किया और फिल्म संघर्ष से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद अमिताभ बच्चन संग फिल्म चीनी कम में, कमल हसन के साथ फिल्म अभय में, तो फिल्म मनी है तो हनी में, माय फ्रेंड गणेशा, नाम है अकीरा तो मिशन मंगल समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा कृष्णा भट्ट ने फिल्म द कैंप, लेडीज टेलर, मिर्जापुर की जीजा के मुख्य भूमिका में मुख्य किरदार निभाया है। कृष्णा भट्ट ने धारावाहिक मुंगेरी के भाई नवरंगी लाल में राजपाल यादव के साथ अभिनय किया, तो टीवी सीरियल लापता गंज में एलिजाबेथ टेलर की लोकप्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा कृष्णा भट्ट कपिल शर्मा शो के कई एपिसोड में भी नजर आए हैं, तो बहुत जल्द फिल्म लव यू पप्पू में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान हैं कृष्णा भट्ट। कई फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में आपने आज के हमारे मेहमान कृष्णा भट्ट को देखा होगा। ये अपनी कद काठी को लेकर खासे लोकप्रिय हैं फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में। अगर बात करें इनके लोकप्रिय सीरियल्स की, तो लापता गंज पे इन्होंने एलिजाबेथ टेलर की जो भूमिका निभाई है, बहुत ही अहम भूमिका थी और डिफरेंट डिफरेंट किरदार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं राजपाल यादव के साथ थी, जो कि नौरंगी जो सीरियल आता था दूरदर्शन में, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी राजपाल यादव के साथ है। तो मंगलोर में जन्म हुआ है, कर्नाटक के मंगलोर में कृष्णा भट्ट का। उसके बाद फिर 5th क्लास से ही कृष्णा भट्ट ने जो नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट है वहां से रंगमंच की शुरुआत कर दी थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की, फिर एनएसडी, जहां पर हर कलाकार जाना चाहता है, वहां पर हर कलाकार चाहता है कि उसके एनएसडी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एनएसडी में जब सिलेक्शन होता है तो 3 साल बहुत बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद जब 3 साल के बाद वहां से कलाकार निकलता है, तो एक परिपक्व कलाकार, एक परिपक्व एक्टर के रूप में वहां से निकलता है। तो एनएसडी में शामिल हुए कृष्णा भट्ट और वहां से 3 साल तक रंगमंच करते रहे और एक्टिंग के गिर सीखते रहे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता कृष्णा भट्ट। कृष्णा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। आप सभी का स्वागत है। कृष्णा जी, जिस तरह से हमने देखा है कि आपने एनएसडी में आपका जाना हुआ, और एनएसडी में हर कलाकार जाना चाहता है, देश के कोने कोने से लोग चाहते हैं कि एनएसडी में उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर कैसे आपका एनएसडी में जाना हुआ, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसे आपने कहा है कि एनएसडी में बहुत कम लोगों को मौका मिलता है और साल में सिर्फ 20 लोगों को एडमिशन मिलता है। और उसमें मैं तो कर्नाटक से हूं, मैंगलोर से। और उसका एक 2 तरह की इंटरव्यू होता है। फर्स्ट इंटरव्यू होता है कि प्रिलिमिनरी, और उसके बाद देन फाइनल इंटरव्यू दिल्ली में। और लकीली मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया। और मैं एक्चुअली पहले से काफी थिएटर करके आया था, नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट में भी 2 साल रहा। तो हाँ, है मुश्किल तो है, लेकिन हो गया जी। शायद ये वजह है क्योंकि इसके पहले आपने जो नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट है वहां से कई सालों तक आपने रंगमंच किया। जब आपकी उम्र मुश्किल से 5 साल की थी, तभी से आप रंगमंच से जुड़ गए थे। तो 5 साल की उम्र में कैसे आपको लगा, आप किसी से इंस्पायर्ड हुए, या किसी ने आपको कहा, या माता पिता ने भेजा कि जाओ बेटा थिएटर शुरू करो, या वो थिएटर में लेकर गए? कैसे शुरुआत हुई आपकी? 5 साल की उम्र इतनी छोटी होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पैंटी भी सही से संभाल नहीं पाते। जी जी, एक्चुअली 5th स्टैंडर्ड में मैं था। तो क्या है, हमारे वहाँ पे हर साल एनुअल डे स्कूल में करते हैं। तो उसमें हर साल एक नाटक करते हैं। तो पहला नाटक मैंने किया था सुधन्व अर्जुन जी। तो उसमें मैंने सुधन्व का कैरेक्टर किया था। और एक्चुअली
उस तरह उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि प्रोफेशनल थिएटर के बारे में सोचा हुआ है आगे जाके हाँ। मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन ये था कि बहुत उसमें रुचि रही मेरी कि अभिनय करने के लिए। तो मैंने काफी हर साल उसके बाद मैं एक नाटक जरूर करता और हर साल मुझे पुरस्कार भी मिला। तो इस तरह से मेरे धीरे 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 इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ी और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ग्रुप ज्वाइन कर लूं, थिएटर करूं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि मैं ये नाटक में आगे का कुछ करना चाहता हूं। तो मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्टिव रहे कि और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। फिर मैं ऐसे 12th में था तब भी एक प्ले किया अग्निशिखा, जिसमें चाणक्य का रोल किया। तो उस वक्त मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला। जी। लोगों ने ये कहा कि ये कृष्ण भट्ट नहीं लग रहा है, ये चाणक्य लग रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस चीज में ये एक्टिंग की फील्ड में कुछ आगे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैंगलोर आया। तो वहां भी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया अभिव्यक्ता नाम से, और वहां भी थिएटर करता रहा। फिर मुझे काफी सारे पुरस्कार मिले, बेस्ट एक्टर का स्टेट अवार्ड, बहुत सारे पुरस्कार मिले। और फिर मैं एक बार मुझे उस वक्त इंग्लैंड जाने का, ब्रिटेन जाने का भी मौका मिला। अच्छा। यक्षगान एक वहाँ का सेमी क्लासिकल फॉर्म है, आप जानते होंगे यक्षगान। वो परफॉर्म करने के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां पे हमने बहुत सारी जगह पे परफॉर्म किया, विंचेस्टर, लंदन, कैम्ब्रिज, बहुत सारे शहरों में हमने परफॉर्म किया। तब मुझे जाके ये लगा कि क्योंकि मैं पढ़ाई करके शायद कुछ इस तरह का एक्सपोजर मुझे नहीं मिलेगा आगे जाके, तो मुझे अभिनय के ये फील्ड में कुछ करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ सब हम लोग भाई बहन सब लोग काम करते थे, वेटर का, क्लीनर का, सब वो करते थे बचपन में। तो बहुत स्ट्रगल लाइफ में देखी। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने इसमें कुछ तुम आगे जाके कर सकते हो, तो क्यों नहीं। तो फिर मैं नीनासम थिएटर इंस्टीट्यूट के गया आफ्टर ग्रेजुएशन। वहां पे एक साल थिएटर का कोर्स किया, फिर एक साल तिरुगाटा में रहा। 4 प्ले हम लोग तैयार करके ऑल ओवर कर्नाटक के परफॉर्म कर रहे थे। और इस तरह से फिर वहां पे जब थिएटर कर रहा था तो वहां के मेरे गुरुजन जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया और कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत सिंसियरिटी और बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट है, तो तुमको एनएसडी जाना चाहिए। तो फिर इस तरह से फिर मैंने एनएसडी में ट्राई किया और बिल्कुल फिर आपका एनएसडी में हुआ। फिर एनएसडी में 3 साल आपने एक्टिंग के गुर सीखे। उसके बाद फिर आपने मुंबई का रुख किया। अच्छा, मुंबई के अक्सर ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि एनएसडी अगर पास आउट कर लो फिर मुंबई के सारे डायरेक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। अक्सर जहन में कई लोगों के इसमें ये रहता है। तो जब आप मुंबई गए और आपके अंदर ये होगा कि मैं तो एनएसडी पास आउट हूँ, क्योंकि एनएसडी के बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो आप सोच कर गए थे कि एनएसडी पास आउट हूँ, बताऊंगा कि मैं एनएसडी से पास आउट हूँ, तो डायरेक्टर बस बोलेगा ठीक है आप साइन कर दीजिए, फिल्म साइन कर दीजिए, टीवी सीरियल साइन कर दीजिए। तो जो आप इस तरह की कुछ आपने सोची थी या फिर कुछ चीज़ें आपको वहाँ की हकीकत पता थी कि मुझे शायद वहाँ जाऊँगा, ठीक है एनएसडी तो मैंने किया है, लेकिन शायद हो सकता है मुझे वहाँ से 0 से शुरुआत करनी हो। हाँ जी, लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर थी कि मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, तो लोग जरूर काम देंगे और फिल्में मिलेगी या टीवी शो या कुछ भी उस वक्त। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं मुंबई आया, एक छोटा से 1 रूम किचन के रेंट पे लेके मैं रहने लगा। और मेरे हालांकि काफी दोस्त लोग ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे, कुमार मिश्रा, आशुतोष राणा, ये सब लोग ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे। लेकिन वही है कि वहाँ पे क्या है, 2-4 फोटो खिंचवा के फिर आपको ऑफिस जाना पड़ता जी। और काफी स्ट्रगल किया, काफी लोगों से मिले, तो 2-2.5 महीने मुझे कुछ भी काम नहीं मिला। अच्छा, हाँ। तो फिर मुझे लगा कि मैं शायद गलत आया, क्योंकि मैं थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैं एनएसडी पास करने के बाद ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप किए जी। एनएसडी की विजिटिंग फैकल्टी में मैंने काफी काम किया। तो मुझे लगा शायद मुझे वही करना चाहिए था, क्योंकि मैंने सोचा कि एज
एज एन एक्टर फिर कुछ समय के बाद मुझे ये ना लगे कि मैंने एक्टिंग में क्यों नहीं कुछ करने की कोशिश की। मैंने एक्टिंग क्लासेस या कुछ प्ले डायरेक्ट किया, ये ना लगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुंबई का रुख किया, क्योंकि अभी एक एक्टर के लिए फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई है एक तरह से। बिल्कुल। हाँ, जो थिएटर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, बहुत तो मैं इज्जत करता हूँ सभी का, क्योंकि थिएटर मेरा पहला प्यार है जी। तो शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर मैं एक कमाल की बात हुई कि मैं पिताजी को एक खत लिखने लगा कि पिताजी को कि मैं शायद मुंबई गलत आ गया, मुझे वापस दिल्ली या बैंगलोर जाके कुछ काम करना चाहिए, रंगभूमि में कुछ करना चाहिए। ये मैं लिख ही रहा था, तो उस वक्त तो मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो पेजर था मेरे पास। अच्छा। तो पेजर की घंटी बजी। हाँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरी बजी, तो मैं लेटर साइड में रखा तो देखा, तो मुझे पहला काम के लिए आया कि भाई आपको एक एपिसोडिक रोल है, ये करना है। हाँ जी, उस एक माधुरी दीक्षित कुछ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, समथिंग ऐसा एक सीरियल था, उसमें मैंने फिर मैंने खत को साइड में रखा, मैंने कहा अभी नहीं, फिर कुछ समय देखते हैं। आपने सोचा कि ये जो किताब वाला खत इसको साइड में रखकर जो टेक्नोलॉजी वाला खत है पेजर जो आपके लिए आया उसको जरा देखता हूँ। जी जी जी, मैंने खत साइड में रखा, पेजर में जो मैसेज आया उसके हिसाब से फिर मैं एक काम किया, फिर उससे मुझे दूसरे काम मिला, फिर तीसरा, ऐसे धीरे 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 फिर मैंने पहला एक काम किया दूरदर्शन के लिए, एक रनिंग सीरियल, मुंगेरी के भाई नवरंगी लाल जी, राजपाल यादव के साथ। इसमें राजपाल यादव थे मुख्य मुख्य भूमिका में, नवरंगी लाल का रोल, और मैं हसीना का कैरेक्टर किया। प्रकाश झा साहब जो हैं वो सीरियल को बना रहे थे। अच्छा। 98 की बात है, ये 1998 में। फिर उसमें कुछ एपिसोड में काम किए, फिर धीरे धीरे कुछ एड फिल्म, टीवी, और फिर भट्ट कैंप में मेरे एक पहचान के मित्र हैं, मेरे बैचमेट है नम्रता, उनके हस्बैंड गिरीश धमीजा, उन्होंने कहा कि एक बार यहाँ पे आके मिल लो। फिर एक फिल्म की मैंने, संघर्ष, उनके साथ भट्ट साहब के साथ अनुजा चंद्र जी ने डायरेक्ट किया, तो सभी लोगों ने देखा, बहुत तारीफ की, रामा कुटी का कैरेक्टर जी। इस तरह से फिर धीरे 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 धीरे, अच्छा, एक बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आप सिंसियरली काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपको और काम मिलता रहेगा जी। एक आपका काम का जिक्र मैं करना चाहूंगा आपके काम का, जो कि सीरियल था, लोकप्रिय सीरियल लापतागंज, उसमें आप एलिजाबेथ टेलर बने थे आप, और बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग सीरियल था, मेरा बड़ा फेवरेट सीरियल रहा है वो। और तो उसमें कैसा आपको जुड़ना हुआ, और ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि उस सीरियल में हमने देखा आपको, या उसके पहले के सीरियल में आपकी जो पर्सनालिटी थी बहुत ही डिफरेंट किस्म की थी, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि अब तो आपकी पर्सनालिटी बदल गई है आपकी, तो उस जी अब आपकी पर्सनालिटी बदल गई, लेकिन हम चाहे एलिजाबेथ टेलर की बात कर ले तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी थी। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में क्या अपनी इस पर्सनैलिटी को लेकर कुछ रोल आपको मिलने में मुश्किल हो रहा था, या फिर उसी पर्सनैलिटी की वजह से ज़्यादा आपको रोल ऑफर हो रहे थे, ये भी मैं जानना चाहूँगा। एक्चुअली उसी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत ज्यादा रोल जो है ऑफर होने लगे थे। हाँ, क्योंकि यूनिक था, मैं बहुत पतला दुबला था, और क्या होता है कभी कभी आपको कॉमेडी में उसमें इस तरह के आपके फिजिक रहता है कि कैरेक्टर बनाने में और उसमें थोड़ा सा मतलब आसानी होती है, और आपको पंच मारने में कुछ उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर ना, ये थोड़ा सा तो उस तरह से। लेकिन ये है कि देखिए, मैं एज एन एक्टर ये मानता हूँ कि हमको हर तरह का कैरेक्टर आप जैसे हैं वैसे हैं, और उसमें आपको अपने आप को ढालना चाहिए उस चरित्र में। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है, हाँ, लेकिन क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा थोड़ा बहुत समय के बाद आप जिस तरह के निभाते जाते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो फिर आप टाइट हो जाते हैं कि आपको वही उस तरह के रोल में लोग देखना पसंद करते हैं, और कास्ट भी उसी तरह के रोल में करते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि एज एन एक्टर की कुछ और करें। हाँ। तो अभी करते करते सोचते सोचते थोड़ा सा मैं हेल्दी हो गया हूँ। नहीं बिल्कुल, अभी आपकी पर्सनैलिटी अब आपकी परफेक्ट हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं वो पर्सनैलिटी से मुझे बड़ा प्यार था। हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं तो आप इतने इसमें क्यूट लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता था जब भी मैं आपको देखता था उस पर्सनैलिटी के साथ आपको एक्टिंग करते हुए।
अच्छा, फिल्मों का जैसे जिक्र किया, जो पहली फिल्म थी आपकी संघर्ष थी, इसमें आपने प्रीति जिंटा के साथ काम किया, आशुतोष राणा के साथ काम किया। जो आशुतोष राणा तो आपके बैचमेट भी थे, तो कैसी जी एक्सपीरियंस था? मैं चाहूँगा जो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए उस समय उनकी शूटिंग के जी, साथ। हम लोग वैसे 3 साल थिएटर में साथ में, एनएसडी में साथ में काम किया है बहुत सारे स्टेज प्लेस में। हम्म। तो बहुत इजी रहा, क्योंकि वो हालांकि मेजर कैरेक्टर कर रहे थे, बहुत अच्छा, उनको तो जी। फिल्म फेयर अवार्ड भी काफी सारे मिले उस फिल्म के लिए। हाँ। और लेकिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि तनुजा जी के साथ भी साथ का काम करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हम्म। और मेरे ज्यादातर सीन आशुतोष राणा और प्रीति जिंटा, इन लोगों के इर्द गिर्द रहा। जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि आप साथ में काम किए हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुत आसान होता है। हाँ। लापता गंज में भी ऐसे ही जितने लोग साथ में थे, रोहित भाई, अनूप उपाध्याय, राकेश श्रीवास्तव, जितने जितने लोग, सबके नाम लेता जाऊंगा तो उसी में टाइम लगेगा, बिल्कुल लेकिन मैं सारे के सारे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कलाकार हम जो आपके है सारे बहुत कामों का अच्छे, एक जिक्र भी दूसरे। नहीं कर सकते क्योंकि एक समय रहता है, लेकिन जो फिल्म में आपकी अभय, इसमें आपने कमल हसन के साथ काम किया, तो इसका जिक्र हम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े इनसे इम्प्रेस रहे हैं और आप इनके साथ काम करना चाहते थे और आपको मौका भी मिला। तो हम चाहेंगे कि कैसे इस फिल्म में आपको जुड़ना हुआ और जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, जिनसे आप इंस्पायर्ड थे, उनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? जी, कमल जी तो महान अभिनेता हैं, मतलब उनके बारे में क्या कहें। मैं एक्चुअली मैं साउथ से हूँ, तो मैं साउथ की फिल्म बहुत देखा करता था बचपन में। तो कमल हासन जी की बहुत सारी फिल्म देख रखी थी, पुन्नगई मन्नन, स्वाति मुत्यम और नायक। तो ये सारे फिल्म देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये ऐसा नहीं लगता है कि उनको स्क्रीन पे देखते हुए कि ये कमल हासन है या ऐसे। तो हर कैरेक्टर में जो, हर किरदार जो है, वो अलग अलग तरीके से, जो कैरेक्टर की जो डिमांड है, उस हिसाब से उसको परफॉर्म करते थे। जी। तो उनको देख के मुझे ये लगता था कि कभी इनके साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो फिल्म करने के लिए मैं गया, उससे 2 दिन पहले सदमा फिल्म देख रहा था। अच्छा। तो वो फिल्म देखते देखते मेरे मन में, हालांकि मैं काफी बार सदमा फिल्म देख चुका था उस वक्त, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि काश इनके साथ स्क्रीन शेयर करने का एक मौका मिले तो जी। बहुत अच्छा लगेगा। और कोइंसिडेंट देखिए, 2 दिन के बाद मुझे एक कॉल आता है हाँ। और वो कहते हैं कि ऐसे से एक अभय फिल्म बन रही है और ऊटी में शूटिंग चल रही है, तो उसमें एक किरदार है जो वो चाहते हैं कि आप निभाएं। हाँ। तो मैं हैरान हो गया, तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम एमएसबी के इर्द गिर्द दोस्त एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप प्लीज फोन रखिए, मजाक मत करिए मेरे साथ। इसने फोन रख दिया। तो फिर थोड़ी देर का, फिर वो नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली मुंबई में जो एक्टर हैं उन सबको कांटेक्ट करके, उनसे बात करके, मैं उनसे फिर मिलने बैठा हूँ। मैं मुंबई में एक्टरों को साथ कांटेक्ट करके, उनसे बात करके, फिर उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि आप करते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो मेरे फोटो लेके, कोई फोटोग्राफर उस वक्त जा रहे थे ऊटी। हाँ। फिर 2 दिन के बाद फिर मुझे कॉल आया कि आप कर रहे हैं ये कैरेक्टर। और फिर मैं ऊटी गया और ये रोल किया, और इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा कमल जी के साथ काम करने का कि क्या बताऊं आपको, मतलब बहुत अच्छा लगा जी। और एक कहते हैं ना कि आप जिनका काम अच्छा, देख मुझे देख ये के बड़े बताइए हुए फिर हैं। उसके बाद कहीं आपने ये सिस्टम तो नहीं बना लिया कि जिनके साथ काम करना है उनकी फिल्म देखो और विश करो कि काश मैं इनके साथ काम करूं और 3 दिन के बाद आपके पास फोन आ जाए? जी, जैसे ही बच्चन साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला, ऐसे ही मिला क्या? उनकी फिल्म देख रहे थे आप? नहीं, वो उनकी तो फिल्म हम देखते ही है, तो आपको मालूम ही है कि जी बच्चन बिल्कुल, चीनी कम में आपने बच्चन उनके साहब साथ हैं। काम किया था। जी जी, उनके तो हाँ काफी फिल्में देखी, तो डेफिनेटली बच्चन साहब के साथ कौन फिल्म काम नहीं करना, हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि उनके साथ मैं काम करूं, तो मौका मिला। और ये उसके फिल्म के डायरेक्टर बाल्की जी, मतलब इतने अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ और बच्चन साहब के साथ काम करके इतना आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और
एक्चुअली इसीलिए कहते हैं ना, सदी के महानायक ऐसे नहीं कहते हैं कि बिल्कुल। अच्छा, आप समय बहुत कम है, बस मुश्किल है 30 सेकंड का, तो आपके इन कामों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा मैं, और क्योंकि जो एक फिल्म है आपकी लेडीज टेलर मिर्जापुर की जीजा, इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, और एक और फिल्म है द कैंप है। तो जब आप साइड रोल करते हो, उसके बाद जब मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिलता है तो वाकई खुशी तो होगी। मैं चाहूंगा 30 सेकंड में जरा इन कुछ फिल्मों के बारे में आप जिक्र कीजिए। जी जी, एक्चुअली क्या है, लेडीज टेलर तो राजपाल यादव जी। उसमें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा भाई आपको एक ऐसे से कैरेक्टर हम साथ में फिल्म करेंगे, तो वैसे वो फिल्म किया तो बहुत आनंद आया। हाँ क्योंकि हाँ, राजपाल भाई जैसे हैं, और जी, बहुत बिल्कुल। मजा आया। उसके चलिए बाद मिर्जापुर की कृष्णा जी, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा जी, तो मैं बस ये मेंशन करना चाहता था कि आपकी जो फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार भी आपने निभाया है। कृष्णा जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए कृष्णा भट्ट से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।